नमस्ते। अच्छा, सब लोग ऐसे करो, एक साथ सभी में को एक फोटो नमस्ते। ले लेती हूँ सबका। सब लोग करो ऐसे। सब शिवाजी नगर बॉयज, शिवाजी हाँ, नगर बॉयज नमस्ते करो। वैभवी, प्रेरणा, रेनबो, अपना कैमरा ऑन करो सब लोग। इस कनिष्का क्या कर रही हो? जल्दी से करो कनिष्का। ये फोटोग्राफ ये फोटोग्राफ्स मुझे भी शेयर करिएगा। ठीक है सर। स्नेहा देखो इधर। नमस्ते, सभी को नमस्ते। हो गया, थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ सब स्टूडेंट्स को कि अब ये क्लास जो थिएटर की क्लास है ये समाप्त हो रही है, कल्मिनेट हो रही है क्लास। सो आज, कल और परसों, उसके बाद अभी फिलहाल ये क्लास थोड़े टाइम के लिए रुकेगी जब तक नई एक्टिविटी प्लान नहीं हो जाती है। ओके, सो डोंट माइंड इट। जो सीखा है, जो किया है, वो आपके साथ है, उसे रिपीट करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, सो इसमें डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। मिस मैं भी करूँगा आपको, आप भी करेंगे डेफिनेटली, लेकिन वो कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी, शो मस्ट गो ऑन। शो इसी तरह से चलता रहता है। हम मिले, हमने काम किया, फिर आगे बढ़ गए, फिर कुछ टाइम बाद नई एक्टिविटी प्लान होगी, फिर हम साथ काम करेंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाएंगे, वहाँ काम करेंगे। तो एक ये अनवरत यात्रा है, मतलब नॉन स्टॉप जर्नी है, राइट। सो इसमें लोग मिलते हैं, अपने आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंस, अपने क्या नाम से अपने थॉट्स शेयर करते हैं, अप्लाई करते हैं, नया चीज़ क्रिएट करते हैं और अपनी रिसर्च ताउम्र करते रहते हैं। जैसे हम जीवन में, अपने जीवन में ताउम्र कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली चीज़ों को देखते रहते हैं, उनको खोजते रहते हैं, उनकी स्टडी करते रहते हैं। उसी तरह से थिएटर में भी हम सारी चीज़ों को खोजते रहते हैं। कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम चीज़ों के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, और यही जीवन का फलसफा है और यही रंगमंच भी है। ऐसा नहीं है कि आज ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप सोचना बंद कर देंगे, चीज़ों को देखना बंद कर देंगे, राइट। ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ओके, सो जितना सीखा अभी पिछले 3 महीने से हम लोग साथ हैं, और जितना हमने सीखा, जितना हमने एक दूसरे को जाना, खासकर ऑनलाइन पे, अब बात जाते आप समझ लें इस बात को कि ये कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमने यहाँ क्रिएट किया है। कॉज पैशन गुरु ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, उसमें मुझे एक पार्ट बनाया, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करवाया। तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, अपना ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ। एंड आई विश कि आगे भी पैशन के साथ में, पैशन गुरु के साथ में काम इसी तरह से हम करेंगे। कुछ नए थॉट्स के साथ, कुछ नए प्लानिंग्स के साथ फिर सामने आएंगे। बट एक नई शुरुआत थी, नए युग की नई शुरुआत है ये, समझ रहे हैं आप लोग बात। क्योंकि कोविड की वजह से एक न्यू एरा क्रिएट हुआ है, एक नए नए युग का जन्म हुआ है, जहाँ पर सब चीज़ें बिल्कुल फ्रेश हैं, जहाँ पर सब चीज़ें नई हैं, बदली हुई हैं, नई चीज़ों का इनोवेशन हुआ है। जैसे कि ये ऑनलाइन एक्टिविटी, राइट। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से ऑनलाइन भी हम थिएटर कर पाएंगे, ऑनलाइन भी हम थिएटर को देख पाएंगे। जब ये लॉकडाउन लगा, हमने कोशिश की तो हमारे यहाँ के बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट, खासकर जो सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं, उन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता, हम ऑनलाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि थिएटर तो ऑफलाइन मोड की एक्टिविटी है। जब तक हम दो लोग मिलेंगे नहीं फेस टू फेस, तब तक थिएटर कैसे होगा। हमने उनको बहुत समझाया,
कि थिएटर माना वैसा वो फील नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम नई चीज की शुरुआत तो करेंगे, एक नया एरा तो बनाएंगे, नया नया कुछ तो हम क्रिएट कर पाएंगे इस तरीके से। वो लोग नहीं माने, तो हमने फिर उनको कहा ठीक है आप नहीं मान रहे तो ठीक है, राम राम, जय राम जी की। हमें ये चीज समझ में आती है तो हमें प्रयास करके देखते हैं, और हमने प्रयास किया और उस प्रयास में सफलता मिली। हमने बहुत बेहतरीन एक्ट आप लोगों के देखे इसी प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों ने उसी सिर्फ एक गाइडलाइन के बेस पर आपने काम किया और अच्छे अच्छे एक्ट्स हमने आपके यहाँ देखे हैं। आप लोगों में भी इम्प्रूवमेंट देखा है मैंने। अभी मैं उसी बारे में आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि अब मैं इन 2 क्लासेस के अंदर मैं चाहता हूं कि इन 2 क्लासेस में मैं आपसे बातचीत करूं कि आपने क्या सीखा है, क्या इम्प्रूवमेंट आप लोगों में हुआ इंडिविजुअली। मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, सबसे। जैसे मंगल का जो ग्रुप है उसमें जितनी भी गर्ल्स बॉयज हैं, गर्ल्स हैं इसमें, उन एक एक गर्ल्स अपने एक्सपीरियंस बताएं। आप सब अपना इंडिविजुअली एक्सपीरियंस बताइए, सब इंडिविजुअली बोलिए, राइट। सो थिएटर तो हमने जो किया है वही सब चीजें आगे, इसको आप रियाज करते रहिएगा, उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऑनलाइन कुछ थिएटर टेक्निक्स को और सर्च करिए, अच्छे नाटक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उन्हें देखिए, फिल्में देखिए, सीरियल देखिए, ताकि आपको वो टेक्निक समझ में आएगी कि फिल्म की एक्टिंग, थिएटर की एक्टिंग और सिनेमा की एक्टिंग में क्या अंतर है, किन चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, वो आपको समझ में आएगा, राइट। और मैं चाहता हूँ कि आज और कल की क्लास में जो कल आने वाले हैं उनसे भी ये इंटरेक्शन हो, और परसों लास्ट क्लास के अंदर हम इसको समअप करें और आप लोगों के सर्टिफिकेट्स बन के आ गए। आपको, आप लोगों ने देखे आपने आपके सर्टिफिकेट्स दिखाओ, आपको सर्टिफिकेट्स आपके। एक मिनट, एक मिनट वेट करो, मैं आपको आपके सर्टिफिकेट दिखाता हूँ कि आप लोग को दिए जाएंगे। सर अभी हमने थिएटर ग्रुप 1 और 2 मर्ज कर दिया है, तो एक क्लास हमारी आज है और एक क्लास हमारी सैटरडे होगी। अब कल नहीं है? नहीं, कल नहीं है, ओके ओके। क्योंकि तो बच्चों फिर कुछ कम हो गए थे ना, 2-3 ही स्क्रीन आ रहे थे फिर इसलिए। नो इशू, नो इशू, अच्छा है। मैं आपको एक सेकंड बस। तो समअप हम जिस दिन कर रहे हैं उस दिन बच्चों के साथ क्या कुछ एक्टिविटी का प्लान किया है क्या आप लोगों ने? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा कहें। सर्टिफिकेट्स जो देने हैं बच्चों को वो आप कैसे देने वाले हैं? वो तो तन्वी बताएंगी, शायद बाय मेल या व्हाट्सएप उनको जाएंगे। ओके। दिखा आप लोगों को? एक मिनट। जस्ट अ मिनट। देखिए, दिख रहा है आपको सर्टिफिकेट? जी सर। ये सर्टिफिकेट बन के आया है आप लोगों का। ये एक सर्टिफिकेट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। और अगर मैडम चाहेंगे, चूंकि हमने कॉज का और पैशन गुरु का भी लोगो यहाँ पे ले लिया है, तो ये कोलैबोरेटेड एक्टिविटी हो गई है, कोलैबोरेशन है हमारा। लेकिन मैडम चाहेंगे आपको इंडिविजुअल सर्टिफिकेट भी देना चाहिए तो वो उनका डिसीजन होगा, वो भी दे सकते हैं, राइट। अच्छा, ये लेकिन आपकी साइड से होगा। ये मेरी थैंक यू साइड से सर, इट्स उसका ब्यूटीफुल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। बहुत ही प्यारा है सर। इसकी वैल्यू बच्चों पता है आपको कितनी है? ये लोगो दिख रहा है आपको? ये जी। संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वो है, क्या नाम से, ऑटोनोमस बॉडी। उंजिला प्लीज ड्राइंग मत करो उंजिला, आपको जो लिखना है वो चैट में लिखो। ये आप समझ रहे हैं, ये नेशनल लेवल की वर्कशॉप है आपकी, वैसे भी नेशनल लेवल की ही थी, लेकिन ये इससे और बिल्कुल, अभी इस सर्टिफिकेट को आप कहीं भी यूज करेंगे ना तो आपके लिए काउंट होगा वो सर्टिफिकेट, राइट। ये देख रहे हैं, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में पैशन गुरु। मैम, पैशन गुरु का नाम यहाँ से आप यहाँ लगा देते तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, वो थोड़ा बड़ा दिखता है ना, अच्छा भी यूँ लगता कर सकते हैं, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन को आप बीच में ले लीजिए,
तो इसको भी बीच में मत लीजिए, ये लोगो बीच में ले आइए, इसको इधर ले जाइए और यहाँ पर पैशन गुरु का लोगो लगा दीजिए। ये सही रहेगा। तो तीनों क्या वो दिखेगा यहाँ पे, दिव्य आंखें खड़ा के देखना पड़ रहा है। हम तो वो सजेस्ट कर लीजिए। करेंगे सर हमारे साइड से, आप भी सजेस्ट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल मैम, मैंने एक्चुअली मैम ने भेजा था मुझे, तो उस वक्त मैंने क्या कुछ फोटोग्राफ चेंज करवाने थे। तो अभी जो मेरा सीनियर फेलोशिप का प्रोजेक्ट रिसर्च कंप्लीट हुआ है, उसमें ये जो एक्टिविटीज के फोटोग्राफ्स हैं सब उसमें आए हैं। देखा हूँ मैं, अभी करेक्शन हुआ है आज ही। मेरी सीनियर फेलोशिप जो बुक है ना, ये 400 पेज की किताब है। अभी चूंकि ये है ना आगे पीछे है प्रिंट, इसलिए ये इतनी मोटी दिख रही है। जब ये प्रिंट होके आएगी ना प्रॉपर, तो इसकी डबल हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी ये बुक। तो इस बुक में जो मैंने रिसर्च किया है, उसमें जो फोटोग्राफ्स आए हैं, ये उसके फोटोग्राफ्स हैं। तो इसमें पहला जो फोटोग्राफ है, नीचे से आप देखेंगे ना, पहला फोटोग्राफ ये अभी हमारे जोधपुर थिएटर में, जोधपुर को हम मारवाड़ एरिया बोलते हैं, और मारवाड़ में एक वॉरियर हुए थे, वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ बहुत बड़े वॉरियर थे। अगर वो किसी फैमिली, रॉयल फैमिली में पैदा होते तो शायद महाराणा प्रताप से बड़े योद्धा कहलाते, क्योंकि महाराणा प्रताप प्रिंस थे, इसलिए उनको वो कैडर मिला था। लेकिन वीर दुर्गादास जो थे, उन्होंने अजीत सिंह जी जो उस वक्त के प्रिंस थे, उनको प्रोटेक्ट किया था औरंगजेब से। और औरंगजेब ने अपने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, वो ढूंढ नहीं पाया कि उनको कहाँ छुपा के रखा है। और जब वो बालिग हो गए तो फिर उनको राजगद्दी उन्होंने सौंपी। तो वो अपने गुरु, अपने स्वामी की जो भक्ति थी, उसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है वीर दुर्गादास राठौड़। ये उन पर आधारित प्ले है। जोधपुर इजानेस हर साल ये एक्टिविटी करवाते हैं जोधपुर में। तो 2014 में हमने उनके लिए डॉक्यू ड्रामा बनाया था जोधपुर इजानेस के लिए। ये जो प्ले है, ये मेरे फ्रेंड हैं अरुण प्रकाश व्यास, जोधपुर थिएटर के हैं, NSD पास आउट है, उनका प्रोडक्शन है। आप बता सकते हैं इस प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या रही होगी? इस प्रोडक्शन की कॉस्ट थी 8 करोड़ रुपीस। 8 करोड़ रुपीस मोस्टली इंडिया का सबसे बड़ा बजट का नाटक है ये, अभी तक का सबसे बड़ा नाटक है, सबसे बड़े बजट का। 700 एक्टर्स ऑन स्टेज थे इस प्ले के अंदर, और हाथी, घोड़े, ऊंट सब इस पे स्टेज पर आए थे। बहुत बड़े पंडाल में इस प्ले को किया गया था। पूरा हाईटेक प्रोडक्शन था, लाइट एंड साउंड प्रोडक्शन विद प्रोजेक्टर्स और बड़े तरीके से बहुत हाईटेक प्रोडक्शन था। राइट। इसके बाद दूसरा नाटक जो है, ये जेठवा उजली नाटक है। जेठवा उजली हमारे राजस्थान की एक बहुत फेमस एक लोक कथा है, राजपूतों और चारणों के ऊपर, ये उनके ऊपर बेस्ड है। राइट। इस प्ले के जो डायरेक्टर हैं, वो इस वक्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वाइस चेयरमैन हैं। राइट। और मेरे रिसर्च में वो एक थे, मैंने जब मेरा PhD किया, जूनियर फेलोशिप किया, उनमें 5 सीनियर डायरेक्टर्स थे राजस्थान के, जिन पे मैंने काम किया था। उनमें से एक वो भी थे, और वो डॉक्टर अर्जुन देव चारण, और वो मेरे अभी सीनियर फेलोशिप में भी उनको मैंने रखा है। ये नाटक मेरे सीनियर फेलोशिप में भी आया है। राइट। ये जो तीसरा फोटोग्राफ देख रहे हो ना, इसमें जो कृष्ण जी का गेटअप देख रहे हो आप लोग, दिख रहा है सबको? ये कौन है, बता सकते हैं आप लोग? सर फोटो बहुत छोटा दिख रहा है तो समझ नहीं आ रहा। सर आप हो? हाँ, ये मैं हूँ। ये 2001 में हमने किया था। नौटंकी बेस्ड है, नौटंकी शैली है ना, लोक नाट्य शैली नौटंकी, उसके ऊपर बेस्ड है। राजा मोरध्वज की कहानी है, उसमें मैंने कृष्ण के कैरेक्टर को प्ले किया था। ये भी एक बहुत ही चर्चित प्रस्तुति थी। ये जो इसके बाद है, बोल मारी मछली इत्तो पानी, ये डॉक्टर अर्जुन देव चारण साहब का लिखा हुआ नाटक है। इसके बाद में ये जो फोटोग्राफ चल रही है, ये हमारे उदयपुर क्षेत्र की, अच्छा मैं आपको इनकी शैलियां भी बता देता हूँ। ये वाला जो नाटक है, जो जेठवा उजली है, ख्याल शैली का, कुचामणी ख्याल शैली का नाटक है। राइट। ये वाला जो नाटक है,
जिसमें मैंने एक्ट किया था, ये वाला नाटक नौटंकी पर बेस्ड है। ये जो नाटक है बोल मारी मछली इत्तो पानी, ये बीकानेर संभाग से मैंने लिया था और ये रम्मत शैली पर आधारित है। रम्मत बीकानेर की लोकनाट्य शैली है रम्मत, उसके ऊपर आधारित है। ये जो नाटक है, ये नाटक है उदयपुर डिवीजन की एक लोकनाट्य शैली है गवरी, बहुत फेमस लोकनाट्य शैली है, उसके ऊपर बेस्ड है। और इस नाटक का नाम है अमर बीज। इस नाटक के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है भानु भारती। आप सर्च करोगे ना गूगल पे भानु भारती, तो आपको पता चलेगा कि भानु भारती राजस्थान के थिएटर से आते हैं और इंडिया के टॉप गन थिएटर डायरेक्टर्स में से एक है। इन्होंने 2011 और 2012 में 2 प्ले किए थे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में, जिसमें एक नाटक था, पहला नाटक था अंधा युग, जो महाभारत की कहानी पर बेस्ड है ना। महाभारत 17 दिन का युद्ध हो चुका है, 18वें दिन का निर्णय होने वाला है, और अश्वत्थामा का जो रिवेंज है उस पर बेस्ड है। उस नाटक का बजट था 3 करोड़ रुपया। और उसके बाद उन्होंने किया था एक नाटक तुगलक, बादशाह तुगलक दिल्ली की सल्तनत पर जो थे उनके ऊपर बेस्ड था वो नाटक, जिन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए थे। उस नाटक का बजट था 5 करोड़ रुपया। मोस्टली ये दोनों नाटक अभी तक 2017 से पहले तक हिंदुस्तान के सबसे बड़े बजट के नाटक थे, ये दोनों पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद तीसरा नाटक आया है वो जो 8 करोड़ का बजट का एक नाटक था, वीर दुर्गादास पर, दुर्ग गाथा के नाम से वो नाटक हुआ था, राइट। तो ये जो शैली है, भानु जी ने गवरी के लोक कलाकारों को प्रोसिनियम थिएटर में लेकर के आए थे। उनको एक्सपेरिमेंट करके, उनको मॉडर्न थिएटर की टेक्निक सिखा करके उनको लेकर के आए थे। और उनकी जो ओरिजिनल, जो उनकी लोक कथा है, जो ओरिजिनल लोकनाट्य शैली है, उसको वैसा ही रखा था। और उनको एक मॉडर्न थिएटर के साथ में उनको ट्रेंड करके वो मॉडर्न थिएटर में लाए। तो हिंदुस्तान, तो ये वाला नाटक भी भानु जी का बहुत चर्चित नाटक है और पूरे हिंदुस्तान में कई शोज हुए हैं इसके। 2011 में, क्योंकि मेरी पीएचडी के अंदर भानु जी भी एक डायरेक्टर थे, जिनके 5 नाटकों पे मैंने काम किया था। अभी सीनियर फेलोशिप में भी सर के एक नाटक पे मैंने काम किया है। तो उस वक्त ये 2 नाटक थे भानु जी के ऐसे, एक तो अमर बीज था और एक पशु गायत्री था। पशु गायत्री पे भी गवरी पर ही है बेस्ड। तो पशु गायत्री, उन दोनों नाटकों की क्या नाम से बुक पब्लिश नहीं हुई थी, अभी तक नहीं हुई है बुक पब्लिश, है ना। स्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं, आलेख जिसे हम बोलते हैं, वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। तो क्योंकि मेरे पीएचडी के अंदर एक चैप्टर था जिसके अंदर मुझे 25 नाटक थे, उन 25 नाटकों के मेन डायलॉग को लिखना था। तो मेरे गाइड ने कहा कि आप सबके डायलॉग लिखो। तो मैंने सारे डायरेक्टर से बात की, उन्होंने जिनकी स्क्रिप्ट पब्लिश हुई हुई थी उन्होंने तो मुझे डायलॉग भेज दिए, स्क्रिप्ट भेज दिए। ये 2 नाटक ऐसे थे जिनकी स्क्रिप्ट नहीं थी। तो भानु जी बड़े डायरेक्टर हैं राजस्थान के, तो उनसे अब है ना, मतलब उनसे बात करने के लिए हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हम क्या शब्दों का चयन करना पड़ता है, किस तरह से बात करें। हम कुछ भी नहीं एकदम से पूछ सकते, है ना, क्योंकि एक आपके गुरु हैं और बहुत रिनाउंड है, बहुत राजस्थान को, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो गुरु के प्रति शिष्यों के को किस तरीके से उनको टैकल करना चाहिए, कैसे उनसे बातचीत करनी चाहिए, ये भी हमें आना चाहिए। तो हम जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं 10 बार सोचता हूँ पहले कि मैं क्या बात करूंगा। तो सर ने कहा कि मैंने उनको मेल डाला, उसका जवाब नहीं आया। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके फोन किया, तो सर ने कहा कि उनकी ओरिजिनलिटी में हम छेड़ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा सर क्या करूं? तो सर ने कहा करना क्या है, जाओ बीकानेर इंटीरियर्स में और जाकर के लिख के ले आओ। अब जिस एरिया में ये लोग रहते हैं, आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है मेरी बात में, जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं? सब लोग इंटरेस्ट आ रहा है? आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ इंटरेस्ट सर, आ रहा सब है? सुन रहे हैं। हाँ सर, हाँ। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, आप मेरा नाम लिखा हुआ है ना, उसके नीचे देखोगे तो मेरी इतनी सारी डिग्रियां हैं मेरे पास में। ये डिग्रियां मैंने क्यों ली, मैं आपको इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ये सारी बातें, कि जब आप लोग इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आप काम करने की प्लान करें, तो आप ये भी प्लान करें कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं एकेडमिकली, राइट। सो ये जो नीचे लिखा है ना, ये डेजर्ट कॉलिंग, मैं इस ट्रैवलॉग सीरीज की बात कर रहा हूँ। इसे 73 एपिसोड से और 11 साल तक हम लोग वर्ल्ड वाइड ऑन एयर हुए हैं। 11 साल वर्ल्ड वाइड ऑन एयर। अभी 2019 में रुका है ये इसका ऑन एयर।
73 एपिसोड्स है। तो अब क्या, जिस एरिया में ये लोग रहते हैं वो एरिया बहुत ही एग्रेसिव बेल्ट है, ये ट्राइबल लोग हैं, और ट्राइबल्स का वो एरिया है उदयपुर इंटीरियर्स में, कोटड़ा और झाडोल का, जहां पर ये लोग रहते हैं, वो बहुत एग्रेसिव नोट है। अगर आप जा रहे हो, अर्बन्स को देख लेते हैं ना, तो रोक लेते हैं और मारपीट करते हैं, और फिर आपसे, आपके पास जो भी सामान है उसको छीनने की कोशिश करते हैं, मारपीट करते हैं। फिर आप कहते हैं अरे मारो मत, ले लो सामान जो भी चाहिए। तो ये कहते हैं नहीं साहब, हम तो अपनी मेहनत का खाते हैं, हम तो मारेंगे पहले फिर लेंगे, ऐसे नहीं लेते, भीख नहीं लेते हम। तो इस तरह की मेंटालिटी के लोग हैं। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उन लोगों के बीच में कैसे जाऊं। और अगर पुलिस, फिर ये था कि मैं चलो फेलो हूँ, स्टेट का फेलो हूँ, जूनियर फेलो हूँ, तो पुलिस प्रोटेक्ट क्यों करेगी मुझे? पुलिस का इसमें क्या रोल है? पुलिस क्यों प्रोटेक्ट करेगी? एंड हु विल प्रोटेक्ट मी? मेरे सामने एक क्वेश्चन था। तो हिम्मत नहीं हो रही थी, प्लान नहीं कर पा रहा था। उससे पहले हालांकि मैं बाद में गया हूँ उस एरिया में, बाद में 2-3 बार गया हूँ। तो फिर हुआ ये कि 2009 में हमारा फर्स्ट शूट हुआ था डेजर्ट कॉलिंग का। उसके बाद 2 साल तक रुका रहा। फिर 2011 में दूरदर्शन नेशनल दिल्ली में है, संगीत नाटक एकेडमी के सामने, जो संगीत नाटक एकेडमी का लोगो है लगा हुआ है ना, उसकी जो बिल्डिंग है उसके सामने दूरदर्शन नेशनल है। तो वहां पर हमारा ये सीरियल टीआरपी में टॉप में आ गया था, 70+ टीआरपी में आ रहा था। तो वहाँ की जो आईएएस लॉबी है, जब उनके सामने डॉक्यूमेंट्स गए, मीटिंग रिपोर्ट्स गई, तो उन्होंने कहा कि जब इतनी टीआरपी आ रही है किसी प्रोजेक्ट की, तो वो रुका हुआ क्यों है? तो उन्होंने तुरंत उसका शूट लगा दिया, और 2011 में उसके 2 शूट लग गए बैक टू बैक। तो 2011 फरवरी में जब शूट लगा, तो वो शूट उदयपुर लग गया। और उदयपुर जैसे ही लगा तो मेरे को एक आइडिया आ गया। मैंने कहा यार ये मौका है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। तो मैंने मेरे डायरेक्टर से बात की, मैंने कहा सर उदयपुर जा रहे हैं और भानु भारती सर का जिक्र नहीं हो तो ये जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि हमारे सीरियल का कंटेंट और भानु जी का जो काम है वो सब वो कोलैबोरेट करते हैं। तो सर ने कहा क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं, हमारे सीरियल के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा क्या चाहते हो? मैंने कहा सर उनका जो प्ले है अमरबीज, गौरी के ऊपर उन्होंने वो डिजाइन किया है, उस प्ले को शूट करना चाहिए हमारे सीरियल के लिए। तो बोले कि भानु जी राजी हो जाएंगे क्या? मैंने कहा सर मैं कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ। कट टू, मैंने भानु जी से बात की, सर को मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, दूरदर्शन का एक प्रोजेक्ट है, वो राजस्थान के लिटरेचर, टूरिज्म, आर्ट, कल्चर पे बेस्ड ट्रैवलॉग है, और अगर हम अभी उदयपुर आ रहे हैं और उदयपुर में भानु भारती का जिक्र नहीं हो तो ये जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि आप एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हो, औरों के बारे में तो हम फिर भी नहीं सोचेंगे, लेकिन आपने तो काम ही वही किया है, आपने तो पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या चाहते हो? मैंने कहा सर आपका अमरबीज प्ले रिकॉर्ड करना। हालांकि सर को सब पता था कि मैं किस तरह से अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए किस तरह से स्ट्रगल कर रहा था। सर ने मुझे कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम भारतीय लोक कला मंडल के अंदर जो उदयपुर में है वहां पर एक ऑफिसर है, उनसे बात कर लो। और ये कह के उन्होंने फोन रख दिया। अब वो जो ऑफिसर थे मिस्टर श्याम माली, उनका मेरे पास कोई उनका फोन नंबर नहीं था, लेकिन मैंने वो उनका फोन नंबर कहीं से कलेक्ट किया, वो लेख जी से नंबर लिया, फिर बातचीत हुई, और ऐसे करके वो पूरा शूट लाइनअप हुआ। और फिर हम वहाँ जब उदयपुर पहुंचे तो इन कलाकारों को लेकर के हम लोगों ने इनको वहाँ पे उदयपुर के शिल्पग्राम में शूट किया। तो जो डायलॉग मुझे लिखने थे, सबसे पहले कहा भैया सारी मैंने जो रूपरेखा बनाई है, पहले मुझे डायलॉग दे दो, उसके बाद आपको जो करना है करो। तो वो डायलॉग लिखवाए पहले मैंने उनसे, और मैंने उनको बताया कि देखो ये मेरी रिसर्च है, मैं आप लोगों पे काम कर रहा हूँ। तो ये लोग बहुत खुश भी हुए थे कि हम लोगों पे कोई काम कर रहा है। तो ये वो नाटक है, राइट। इसके बाद में ये जो प्ले आ रहा है, अब ये जो दिख रहे हैं आप, इसमें भी मैं हूँ। बता सकता है मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ दिख रहा हूँ मैं आपको? क्या बता सकता है? नहीं, दादा नहीं कर रहा सर। ये मैं हूँ। अच्छा। ये प्ले है हमारे जयपुर की एक तमाशा लोकनाट्य शैली है, उस पर बेस्ड ये प्ले है, और प्ले का नाम है घासीराम कोतवाल। ये महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े, बहुत चर्चित नाटककार हुए हैं। अगर आपने नाम सुना है सभी ने, तो उनका नाम है विजय तेंदुलकर। अगर नहीं सुना है तो आप गूगल करिए, गूगल पे सर्च करिए, आपको पता चलेगा उनके बारे में। उन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो कितने चर्चित नाटक है, हिंदुस्तान के बेहतरीन नाटक है वो। आप लोग अगर उनका एक नाटक जैसे खामोश अदालत जारी है भी पढ़ लोगे ना, तो आपके सारे के सारे अभी तक के जो दिमाग के अंदर जो भी परसेप्शन है ना, सब चेंज हो जाएंगे। वो इस तरीके के नाटक लिखते थे। इनका ये नाटक है घासीराम कोतवाल।
ये भी पूरी पृष्ठभूमि जो है महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि है, नाना फडणवीस और वो सारा उनका वो पूरा का पूरा वो सिनेरियो आता है इसके अंदर। तो ये एक बहुत चर्चित नाटक है। इसमें मैंने सूत्रधार का कैरेक्टर किया था, ये मैं हूँ, राइट। ये 2001 की परफॉर्मेंस है, ये भी मेरे रिसर्च में आया है नाटक। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं उसमें तो मैं साफ ही नजर आ रहा हूँ आपको। ये कौन है बता सकते हैं? ये लेडी जो खड़ी है कौन है? गुलाबों का नाम सुना है आप लोगों ने? गुलाबों का नाम सुना है? गुलाबों हमारे राजस्थान के का एक बहुत फेमस डांस है, फोक डांस है, लोक नृत्य है, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया डांसर है ये, पद्मश्री गुलाबो सपेरा है, अभी इनको पद्मश्री मिला है। ये 105 देशों से ज्यादा देशों में अपनी इस आर्ट का परफॉर्मेंस कर चुकी है। विदेशों से इनके स्टूडेंट्स अपने यहाँ जयपुर में आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए। ये खुद भी जाती है वहाँ पे, वर्कशॉप लेती है। गुलाबों के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो आप सर्च करिए, गुलाबों के बारे में पता चलेगा, पद्मश्री गुलाबो सपेरा, राइट, ये वो है। सो 2017 में ये केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी, जिसका ये अपन ने लोगो लगाया है, उन्होंने मुझे एक रिसर्च दिया था और इनकी कालबेलिया डांस की पीरियोडिक रिपोर्ट तैयार की थी मैंने 2017 में। 2018 में वो रिपोर्ट स्टडी हुई थी यूनेस्को में, फ्रांस में वो स्टडी हुई थी, और 2019 में इनको फ्रांस ने एक अवार्ड दिया था, फ्रांस का यूनेस्को एम्बेसडर अवार्ड दिया था 2019 में। वो अवार्ड मेरी उस रिसर्च के बेस पर ही इनको मिला था, राइट। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो उसमें ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। ये एक फेस्टिवल किया था संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली ने 2016 में। ये आजमगढ़ में ये फेस्टिवल हुआ था, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। 5 दिन का ये फेस्टिवल था और इस फेस्टिवल में मैंने हिंदुस्तान की बेहतरीन लोकनाट्य प्रस्तुतियां देखी थी। लोक नाटक, एक तो हम मॉडर्न थिएटर में अभी हम काम कर रहे हैं, और एक हमारा फोक थिएटर है, लोक रंगमंच, जो हमारे गांवों से आता है, हमारे पारिवारिक ग्रामीण परिवेश से आता है, राइट। उसकी भी बहुत बड़ी स्ट्रीम है, तो कभी आप और डिटेल स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज है वो। तो उस फेस्टिवल में 3 दिन एक सेमिनार भी हुआ था। उस सेमिनार में मैंने, जब मेरा नंबर आया, मुझे बुलाया गया स्टेज पे, तो मैंने 2 सजेशन दिए थे। उसमें से एक सजेशन था राष्ट्रीय लोकनाट्य विद्यालय का, कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जब हम इंटीरियर्स में जाते हैं, गाँव की तरफ जाते हैं, तो गाँव का जो थिएटर है, हर स्टेट का जो गाँव का थिएटर है उसकी अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम है, बहुत सॉलिड परंपरा है। हर स्टेट का अपना एक लोकनाट्य है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, राइट। तो फोक आर्ट के ट्रेनिंग, प्रिजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन, परफॉर्मेंस, आर्काइव के लिए एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट मेरे उसी वक्त बैठे बैठे दिमाग में आया था और मैंने यहाँ शेयर किया था वो। और उसको उस सेमिनार में आए थे हिंदुस्तान के बहुत दिग्गज थिएटर डायरेक्टर्स बैठे हैं यहाँ पे, जो फोक थिएटर में काम करने वाले दिग्गज डायरेक्टर्स हैं, जो सब बैठे दिख रहे हैं आपको। इन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया जो आपने हमें आइडिया दिया। ये 2016 में मुझे आइडिया आया था। 2019 में मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया और कॉन्सेप्ट बना करके मैंने ये सेंट्रल संगीत नाटक अकेडमी को दिया। अभी मेरी सीनियर फेलोशिप जब कंप्लीट हो रही है तो उसमें ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, राष्ट्रीय लोकनाट्य विद्यालय का पूरा डिजाइन जो मैंने किया है, वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं अपनी रिसर्च के साथ भेज रहा हूँ। एंड आई एम ट्राइंग कि उस स्कूल की तरफ, उस विद्यालय की तरफ किसी भी तरह से हम आगे बढ़ें, ताकि हमारे जो फोक आर्ट फॉर्म्स हैं, जो आज के टाइम पे बहुत डैमेज हो गई हैं, है ना, क्योंकि टीवी एंड मोबाइल, ठीक है, इंटरनेट के आने से हमारा फोक आर्ट फॉर्म बहुत डैमेज हुआ है। क्योंकि लाइव एंटरटेनमेंट है, उसको देखने वाले दर्शक कम हो गए, तो उनको बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने लगी। और अब जब से ये कोविड आ गया है, कोविड ने और रही से कसर पूरी कर दी। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बना के दिया है एंड आई एम ट्राइंग कि कुछ ऐसा सेटअप बन जाए ताकि हम अपनी इन लोकनाट्य शैलियों को प्रिजर्व कर पाए, उनके डॉक्यूमेंट कर पाए। अभी कभी आप देखोगे ना उनकी परफॉर्मेंस, मैं आपको एक परफॉर्मेंस सुनाता हूँ अगर आपके पास टाइम है तो। देखो, आज की क्लास मेरी है, जी सर, जी है ना। आज अभी तक मैं आपको, मैंने सब सुना है, देखा है। आज मैं अपनी बातें शेयर इसलिए करना चाहता हूँ
क्योंकि अगर आप में से थिएटर की तरफ अगर कोई जाने का प्लान करता है तो डेफिनेटली आज की ये बातचीत आपको बहुत हेल्प करेगी। कैसे करेगी, क्यों करेगी, मैं इस बारे में नहीं जानता, बट मैं इतना जानता हूँ ये जरूर हेल्प करेगी आपको। क्योंकि आपको जब इस तरह की चीजें आपके दिमाग में जाएगी, आप सुन रहे हैं, इस तरह की बातें आप सुन रहे हैं कि आप ये देखें कि आगे चल कर के आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो आप कहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, कैसे आप अपनी तैयारी करेंगे, तो एक प्रॉपर तरीका आपको यहाँ से खोजने में मदद मिलेगी। ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। और जब आप कॉलेज लेवल, कॉलेज क्रॉस करके, कॉलेज पास करके निकलोगे, उस वक्त जब आप प्लान करोगे तो आप मुझे सर्च करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, आप ढूंढोगे मुझे कि सर कोई व्यक्ति था हमारे बीच में जो हमें बता रहा था कि इस तरह से भी हम तैयारी अपनी करके आगे जा सकते हैं। उस वक्त मैं बहुत याद आऊंगा आपको, एक्जैक्टली, राइट। सो और अभी भी आप बच्चों को, बच्चे रोने लग रहे हैं, आपने शायद नोटिस नहीं किया। यहाँ ये खुशी तनिष्का है ना, उतनी देर में खुशी रो भी ली है 2 बार। जरूरत नहीं है, छोटी सी बच्ची बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोने लगी है वो। रोने की कतई जरूरत नहीं है। रोने से कोई रास्ता, कोई हल नहीं निकलेगा। मैं हमेशा साथ हूँ, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हम ऐसे ही प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको जब भी कुछ बातचीत करनी हो मैम को बोल देना, मैं अपना टाइम कहीं भी होऊंगा। अब तो कहीं भी हो सकते हैं। एक दिन हमने देखा अभी क्लास को मैंने मिस नहीं किया, मैं चाहता तो उस दिन मिस कर देता, नहीं मिस नहीं करेंगे, मैं ऑनलाइन कार में बैठ के क्लास ले ली। तो क्लास अभी कहीं पे भी हो सकती है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें कोई हॉल चाहिए। क्लास कहीं पे भी हो सकती है, छत पे बैठ के भी मैं क्लास ले सकता हूँ, कार में मैंने बैठ के क्लास ली है, रूम में बैठ के क्लास हो रहा है। तो आपको जब भी मन करे सर से बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप मैडम को बता दीजिए और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आपसे जो भी 1 घंटे की बातचीत में जो भी आपकी क्वेरीज है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ें शेयर की है ताकि आप लोग कभी जब बढ़ेंगे इस तरफ तो आपको ये मदद करेगी। ओके, सो ये एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और अब राजस्थान के अंदर, राजस्थान में रह करके रंगमंच के क्षेत्र में जितनी भी पढ़ाई हो सकती थी, आप सोचिए वो सारी पढ़ाइयाँ मैंने की है, तो सब डिग्रियां मेरे पास हैं, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ वो बताने के पीछे आप, मेरा सिर्फ इतना सा ही मकसद है कि आप थिएटर करने के लिए जब थिएटर की तरफ जाए तो सिर्फ थिएटर करने तक ही फोकस नहीं रहे कि हमें थिएटर ही करना है। थिएटर के करते करते थिएटर के साथ आप थिएटर की पढ़ाई भी करते रहे, उसको मत छोड़े, क्योंकि टाइम निकल जाता है। आज मैं जब देखता हूँ ना, जब मैं 2006 में, 2007 में ड्रीम देखता था पीएचडी का, ड्रीम देखता था कि मैं पीएचडी करूंगा, वो एक्साइटमेंट था, ड्रीम था मेरा, समझ रहे हैं। उस वक्त मैं ट्राई कर रहा था पीएचडी करने का। आज मैं पीएचडी किए हुए 6 साल हो गए मुझे। 2013 में अवार्ड हो गई थी, 2015 में मुझे डिग्री मिल गई थी जो कन्वोकेशन। सर रेनबो, न्यू विजन रेनबो होम से किसी को कुछ बोलना है सर, दे आर वेरी ईगर। बोलो, अनम्यूट करके आओ। मंगल अनम्यूट करो बेटा। बोल सर आपने बहुत अच्छा सिखाया। इंट्रोडक्शन। हेलो थैंक यू। हेलो सर, आपने ने क्या सभी के लिए बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया और ने क्या सबके आगे भविष्य में सबको ने क्या इसका फायदा भी हो सकता सब। अरे ना लड़की बोल रही कि ना आप एक छोटा सा प्ले दिखाओ ना नाटक का। आपका क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे सर आपका कोई प्ले होगा तो वो क्लिपिंग आप दिखा सकते हो क्या, आपने किया हुआ एक्ट। मेरा सीरियल देखो, मैं आपको बताऊं, आप YouTube पे जाओगे ना तो YouTube पे मैं मेरा चैनल का लिंक शेयर करता हूं अभी आपको। और YouTube पे जाओगे तो डेजर्ट कॉलिंग के नाम से आप सर्च करोगे ना, डेजर्ट कॉलिंग, तो वहां पर 73 एपिसोड्स मिल जाएंगे आपको। और डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा के नाम से आप सर्च करोगे YouTube पे तो मेरा खुद का चैनल भी है, उस पर मैंने जो भी काम किया है ना वो सब मिल जाएगा आपको, आप चाहे तो देख सकते हैं। निशी ने देखे भी है 11 एपिसोड, निशी ने लिखा है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, वेलकम। चलो अभी है ना बातचीत हो गई बहुत सारी, मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया। अब मैं फटाफट से आपके बीच में आ रहा हूँ, फटाफट से आपसे बात करूंगा। अब मैं, मेरी बातचीत हो गई। एक मैं वीडियो शेयर करूंगा
परसों, है ना। कुचामणी ख्याल क्या होता है, उसका एक 2-3 मिनट का एक परफॉर्मेंस है जो मैंने अपने रिसर्च के टाइम पे ना, ऐसे ही एक आर्टिस्ट आए थे, उनको खड़ा करके वहीं पे रोड पे ही रिकॉर्ड किया था, तो वो मैं आपसे परसों शेयर करूंगा। आज हम अभी फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट से, है ना, कट शॉट के अंदर बताना है कि आपको इस क्लास में क्या सीखने को मिला, क्या अपने अंदर आपने इम्प्रूवमेंट देखा, अपने अंदर क्या बदलाव किया आपने, क्या बदलाव महसूस करते हैं, फटाफट से। राइट, चलिए आइए, कौन आएगा पहले? कनिष्का से शुरू करते हैं। चलो आओ आओ, यस कनिष्का। जल्दी से। कनिष्का आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट। अनम्यूट करो, करो अभी करो। अभी हुआ था, फिर से करो। हाँ हो गया। मैम चलो लेकिन मैम नीचे म्यूजिक आ रहा है। नहीं नहीं हो गया। तो सर इस क्लास में हमने ये सीखा कि अगर हम कुछ ठान ले तो हम वो कर भी सकते हैं, और हमें अगर ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाते तो वो हम करके वो कर सकते हैं, अगर हम थोड़ी सी कोशिश उसके अंदर करें तो। वेरी गुड, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। यस यस, उंजिला। अब मैं नाम बोल रहा हूँ, वो बोलेंगे फटाफट से। उंजिला। सर इस क्लास में हमें ये सीखने को मिला, अगर जैसे कि कनिष्का ने बताया कि अगर हम कुछ ठान ले तो करके ही रहते हैं। यस सर, हम कुछ करके ही रखते हैं, और जो नहीं करते उन्हें आगे चल के बहुत परेशानी होती है कि मैंने ये ठाना था तो मैं ये नहीं कर पाया, और आगे जाके उन्हें बहुत अच्छा मुझे ये बताओ, आपके अंदर आपने क्या महसूस किया, अपने अंदर आपने क्या बदलाव महसूस किया? अपने अंदर ये बदलाव किया। हमें लग रहा था कि हमें एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, तो सर हमारे पास जब भी पैशन ग्रुप का ऑफर आया तब सर हमने रजिस्टर किया, तब हमें ऐसा लगा कि हमें थिएटर बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपके साथ हमें आप जैसे सिखा रहे हैं, हम सीख के ऐसा लग रहा है कि हमें अच्छे से थिएटर आ गया है, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं तो ऐसे थिएटर की चिंगारी जल रही होगी उनके साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। यस खुशी। आ रहा हूँ निशी, आ रहा हूँ खुशी। थैंक यू सर, जो हमें प्राउड फील कराने के लिए, और जो आप जैसे सर मिले। कैमरे के साइड आओ थोड़ा सा। अभी रोना नहीं है। बिल्कुल रोना नहीं है। हाँ बताओ, जल्दी से बताओ, कैसा आपने बात क्या करो फील सर किया, क्या चीज हुआ आपके अंदर? सर मुझे ओके कोई बात नहीं, नो इशू नो इशू। तनिष्का। पता नहीं था मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ, बट अब मुझे पता चल गया इसके थ्रू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको थिएटर पकड़ के चलना, 2 दिन बाद भूल मत जाना। ये नहीं कि अभी क्लास नहीं हो रही तो भूल जाओ, डेली प्रैक्टिस करना, कुछ ना कुछ डेली पढ़ना, छोटा मोटा डेली प्रैक्टिस करना। ओके निशी। सर मुझे है ना सबके सामने कुछ भी बोलने में या करने में बहुत शर्म आती थी, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं थिएटर कर पाऊंगी, मैं एक्टिंग ये सब कर पाऊंगी। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता था, बट आई एम थिंकिंग ऑफ इट। मैं आगे करना चाहती हूँ इसमें, और मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और मैं इसमें आगे बढ़ूंगी। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यस नव्या। और सर मेरे अंदर ये आया है कि मैं पहले सोचती थी कि कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं क्या बनूं, पर अब मुझे पता चल गया है कि मुझे लगता है कि मैं एक्टर बन सकती हूँ, तो मैं थोड़ी कोशिश करना चाहती हूँ, शाबाश, वेरी गुड। और आगे भी ये करना चाहती हूँ। बेटा तुम्हारी एज क्या है? मेरी 9 एज है सर। 9 इयर्स, कितनी बड़ी थॉट है बच्चे की। आप देखिए मैम,
बहुत पॉजिटिव थॉट है, मतलब शब्दों का चयन देखिए, मैं तो आई एम इम्प्रेस्ड। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द एंड बेस्ट। मोरोवर जो सीरियसनेस भी है सर, सीरियसनेस, थैंक यू सर। तो कुछ बच्चे आपके इस ग्रुप में, कुछ बच्चे ऐसे बहुत हैं जो सीरियसली दिख रहे हैं सामने। अगर ये प्रयास करेंगे, इनको सही दिशा मिलेगी तो डेफिनेटली ये लोग आगे आएंगे, ये आगे आके अच्छा काम कर सकते हैं। दिख रहे हैं कुछ बच्चे। ओके चलो, कौन बचा? यस मंगल। तनीषा अपना कैमरा ऑन करो आप लोग। स्नेहा, स्नेहा। दर्श मंगल, आपको कैमरा ऑन करो। प्रज्ञा, मंगल आपको भी कुछ बोलना है आपके ग्रुप को? आपके अंदर क्या चेंजेस आए आप बोलो, अनम्यूट करके बताओ। कौन बोलते हैं? हेलो। मेरे में तो नहीं ना कि पर्सनल कॉन्फिडेंस नहीं कि पहले अकेले से इतना बात नहीं कर सकती, और नाटक भी नहीं कि मैं इतना आगे कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये नाटक में आई ना तब मेरे में धीरे धीरे चेंज हो रहा, मैं आगे आगे बढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसको भी बात करनी। थैंक यू। हाँ सब लोग आकर के बोलो, एक एक करके। हाँ आपकी टीम बोल एक एक करके बोलो। मुझे ना पुलिस बनने का है, पर मुझे बहुत डर लग रहा था, पर ना मुझे मालूम पड़ा कि डर नहीं करने का, हिम्मत से काम करने का, इसलिए मैं पुलिस बनने वाली हूँ। तो थिएटर में एक्ट करके शी गॉट दैट आइडिया है ना। जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओके दर्श। मुझे ना थिएटर के पहले ना मुझे पसंद नहीं था, पर मैं आपके जब मैं सब लड़की लोग के साथ थिएटर नाटक करती थी ना, तब मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, और उसमें से मेरे में प्रोग्रेस भी आया और मुझे अच्छा भी लगने लगा। मुझे नहीं क्या ये पता चला कि नहीं उनसे हो मुझे नहीं क्या मतलब नहीं क्या आपने जो नहीं क्या सिखाते ना थिएटर, उसमें से नहीं क्या आगे आगे का मतलब समझना चाहिए, आगे जो करना है वो करने का। जो आपने थॉट प्रोसेस बताया कि आगे का भी सोच के इमोशंस कंट्रोल करके, जो सेइंग दैट प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को। वर्ड्स कम पड़ रहे हैं एक्चुअली। हेलो। हाँ बोलो बोलो। थिएटर के नहीं क्या थिएटर क्लास के वजह हमारा हिंदी है ना, और हमारे नहीं क्या सुधर जाए है भी हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारी हिंदी नहीं कच्चे सब। इसके लिए तो मैं भी तालियां बजाऊंगी मंगल के लिए, मंगल की पूरी टीम के लिए, कि जब ये लोग शुरू में आए थे हिंदी बोल नहीं पा रहे थे और अभी इतनी अच्छी हिंदी बोलने लगे हैं। थिएटर से बच्चे दो चीज सीखे हैं, हिंदी बोलना और एक्टिंग। वेरी गुड मंगल। मैंने आपको ध्यान है डे 1 क्लास के अंदर एक चीज बोली थी, मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि शुरुआत में हम बच्चों को बोलते हैं जस्ट स्पीक 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 अप, और बाद में हम बोलते हैं कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। दिखा ये चेंज, दिखा आप लोगों के अंदर कि शुरुआत में हम सोच रहे थे हम कैसे करें, क्यों करें, किसके लिए करें, और धीरे धीरे जब आपको समझ में आने लगा तो अब आपका वो रिजल्ट दिख रहे हैं, वो आप कर रहे हो, सब बोल रहे हो। थिएटर की यही पावर है, आप सब बोल रहे हो। ओके प्रज्ञा 2 मिनट में आ रहे हैं। और कोई बोलेगा मंगल आपकी टीम में से? सर सब जन थैंक यू आपको नहीं क्या बोले थैंक यू। Welcome, so nice of you. Welcome. My best wishes forever for you all. And हाँ कहाँ है प्रज्ञा? प्रज्ञा बोलिए। यस प्रज्ञा, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ यस। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपको। सर पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, एक्टिंग कर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। पहले मैं किसी के सामने नहीं बोल पाती थी, अब मैं बोल पा रही हूँ। वेरी नाइस। पता है आपको आपकी अच्छी बात क्या है? आपको पता है डे 1 क्लास के अंदर आपने
कोशिश की थी, मुझे ध्यान है वो दिन अभी भी, कि आपने चाहे गलत किया था लेकिन आपने कोशिश की थी। जो आपने इनिशिएट लिया था, दैट वाज अ बेस्ट पार्ट ऑफ योर एक्टिंग, और वहीं से आप आगे आए हो। अगर आप उस दिन कोशिश नहीं करते तो आज इतना चेंज आप में नहीं आता। अब इस प्रोसेस को कभी रोकना नहीं है, ओके? इस प्रोसेस को आगे और पॉलिश करना और बढ़ाना है। चलो, बेस्ट विशेस। स्नेहा। यस सर। यस सर। हाँ, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस क्लास में? क्या सीखा, क्या चेंज हुआ? सर पहले तो मैं ना मतलब एक्टिंग करने से थोड़ा डरती थी, तो फिर अब मैं धीरे धीरे करके थोड़ा मेरे पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। मेरे को ये बात अच्छी लगी कि ना मैं पहले मतलब बोल नहीं पाती थी, मेरे को डर लगता था, लेकिन अब मैं मतलब मेरे पे कॉन्फिडेंस आ गया। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि मैं अब अपना मतलब कॉन्फिडेंस दिखा रही हूँ। वेरी गुड, शाबाश। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है इससे। ओके, चलिए चांदनी एंड पूजा। थैंक यू सर। वेलकम। सर मुझे भी डर लगता था और मैं घर में रहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता था। तो मैं क्लास कैसे कर पाऊँगी, मुझे बहुत ही डर लगता था। मैं कैसे मैं पहले बोलती नहीं थी, और जब मैंने क्लास किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। और इस प्रोसेस को रोकना नहीं है। यस, पूजा है साथ में? हाँ सर, वो पूजा ही बात कर रही थी, वो नाम बस ऐड है दोनों लोगों का। दो का नाम है, चांदनी एंड पूजा। ओके पूजा, राइट। और कोई बचा क्लास में? सबकी बातचीत हो गई? कोई बचा? दर्श, आप कोई बात नहीं, दर्श आप वीडियो ऑन मत करो, ऐसे ही बोल दो। हाँ दर्श, यस। दर्श का कैमरा और नेटवर्क सर। हाँ दर्श। हेलो। हाँ दर्श। सर मैं पहले ना दूसरों के साथ बातचीत करने में वो शब्द पकड़ नहीं पाता था, पर अब कुछ शब्द दिमाग में आ रहा है जो बोलने जैसे होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। दर्श, आपकी अच्छी बात क्या है मालूम है आपको? नहीं। कुछ साइलेंट वर्कर्स होते हैं टीम में, ठीक है? चुपचाप अपना काम करके चले जाते हैं, चाहे लोग उनको देखें चाहे नहीं देखें। जो काम उनको दिया जाता है वो काम करके चले जाते हैं। आपको देखता हूं तो मुझे वो फील आती है, ओके? और इस मतलब आपका जो ये टेम्परामेंट है ना, इसको बनाए रखिएगा। ये बहुत कम लोगों में ये टेम्परामेंट होता है। अगर आपके ऊपर कोई देख नहीं रहा आपको, तो अभी कभी ये नहीं मत समझना कि मैंने काम किया मुझे कोई देख नहीं रहा। अगर आपने अच्छा काम किया तो अपने आप देखेंगे लोग, राइट? और वो क्वालिटी है आपके अंदर, उसको। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, सो निशी पूछ रही है सर, उनकी अच्छी बात क्या है? निशी को मैंने उसी दिन बता दिया था। निशी, यू आर मोस्ट टैलेंटेड गर्ल इन द ग्रुप। जो तैयारी आपको करनी है, आप वो तैयारी को करते रहिए, डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो आगे चल के। और आप में से बहुत सारे मतलब आप इस पूरी टीम के अंदर इस वक्त जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, मैं सबके लिए बात बोल सकता हूँ, सब टैलेंटेड है, सब। मैं किसी को भी स्किप नहीं कर पा रहा हूँ। आप सब बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छा काम किया है, और आगे भी आप लोग बहुत अच्छा काम करोगे। मुझे इस बात की पूरा विश्वास है मुझे इस बात का, क्योंकि आपके अंदर जो एक थॉट आई है, आपके अंदर जो एक फील है सोसाइटी के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो डेफिनेटली आपको आगे लेके जाएगी। ओके, सो ये जो प्रोसेस है, अब ये प्रोसेस रुकने नहीं देना है। आप कहीं भी रहें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें। सर हमारे में क्या टैलेंटेड है? आप में क्या टैलेंट है? अभी आपने जो बोला ना, यही आपका टैलेंट है। अच्छे लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती सामने बोलने की।
समझ रहे, अपनी बात कहने का आप में टैलेंट है, right? आप इन सब में, लेकिन इस टैलेंट को वेस्ट होते भी देर नहीं लगेगी, समझ रहे। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अगर हम केयरलेस हो गए तो हमारा टैलेंट वेस्ट भी हो सकता है। तो ना हमें केयरलेस होना है, अपने टैलेंट के प्रति केयरलेस नहीं होना है, लेजी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट, बैलेंस करके चलिए चीजों को, तब जाके चीजें अपने आप आपकी तरफ आएंगी। ओवर कॉन्फिडेंट होते ही सामने वाले को समझ में आ जाता है, दिख जाता है, फिर वो आपसे कन्नी काटने लगेगा, आपको अवॉइड करने लगेगा। उससे बचना है हमें। ओके, आपका टैलेंट है, उस टैलेंट को पॉलिश करते रहिए। कहते हैं ना कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, राइट। तो अपनी तैयारी शांति से करते रहो, और जब मौका आए किसी मंच पे परफॉर्म करने का तो वहां पूरी इंटेंसिटी से, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ में परफॉर्म करो, ताकि सामने जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए ताली बजाए और आपको ब्लेसिंग्स दें, राइट। तो परफॉर्मेंस, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि अब मैं तैयार हूं परफॉर्म करने के लिए, लोगों के सामने जाने के लिए तैयार हूं, तब आइए। उससे पहले तैयारी कीजिए और टाइम लीजिए। ये अपने जीवन का एक उसूल बना लीजिए, अपने जीवन का एक एथिक बना लीजिए। जैसे थिएटर बिना एथिक्स के और बिना कमिटमेंट के नहीं हो सकता, वैसे ही हमारी लाइफ भी बिना एथिक्स के नहीं चलती है, राइट। तो अपनी लाइफ को, मैं अपने थिएटर लाइफ के अंदर कुछ उसूल बनाई है, उसमें से एक उसूल ये कि जब तक मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो जाएगी तब तक मैं लोगों के सामने परफॉर्म नहीं करूंगा। ओके, और जैसे ही परफॉर्मेंस आपकी, तैयारी आपकी सॉलिड हो जाएगी, फिर आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, फिर आपको तो मंच देना ही पड़ेगा। तो पहले तैयारी अच्छी कीजिए। तो और इसके साथ ही अभी 2-3 मिनट और है, मैं आपसे और चीज शेयर करना चाहता हूँ, और ये है कि एक्टिंग अब आप करने लगे हो तो थोड़ा सा अच्छे नाटक पढ़ने हैं। अब आपको थोड़ा सा एक्टिंग की थ्योरीज और सर्च करिए, खासकर मुनि भरत का नाट्यशास्त्र के बारे में आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, थोड़ा सा स्टेनिस्लवस्की को सर्च कीजिए, थोड़ा सा ब्रेख्त को सर्च कीजिए, राइट। इसके अलावा इसके साथ में म्यूजिक सीखिए। निशी, कंट्रोल, सब रोएंगे अदरवाइज। अभी रोने का टाइम नहीं है, एंजॉय करने का टाइम। खुश रहिए, मस्ती कीजिए, राइट। हम सब साथ हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब यही है। जल्दी से फिर से शुरू कर देंगे ना क्लास, अभी सर ने बोला तो है, परेशान क्यों हो रहे हो आप लोग? ओके, मैंने अपने मन से ही बोला है ये चीज, तो और मुझे पता ही होगा। नहीं हो जाएगा सर, बात कर लेंगे। अगर बच्चों को चाहा है तो हम कोशिश करेंगे अपनी साइड से। अच्छा, एक चीज फटाफट से मैं 2 बातें और शेयर करता हूँ। एक तो ये कि म्यूजिक भी सीखते रहिए थोड़ा थोड़ा, डांस भी सीखते रहिए थोड़ा थोड़ा, ये आपके एक्टिंग को बहुत हेल्प करेगा। इससे सुर मिलेगा और रिदम मिलेगा आपको। दूसरा, अच्छा अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ 3 मिनट में। देखिए, मैं क्यों इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा, आप लोग नहीं जानते, मैं बताता हूँ। अचानक से एक दिन मेरे पास में फोन आया था, मनीषा मैम का आया था शायद, मनीषा मैं जानता भी नहीं था। और मनीषा मैम ने मुझे ऑफर किया कि हम हिंदुस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका वेबसाइट बना रहे हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है, और हम उनके लिए वेबसाइट बना रहे हैं, और वो फ्री में बना रहे हैं। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार ऐसा कौन, आजकल तो सबसे ज्यादा पैसा अगर देखा जाए तो वो आईटी की तरफ ही है, लोग वेबसाइट बनाते हैं और उसमें बहुत पैसा मिलता है। फिर ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया जो बिल्कुल फ्री में बना के दे रहा है? आता है ना दिमाग में, क्योंकि जितने लोगों से आप कनेक्ट करते हो मार्केट में, कोई 15,000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है। फिर जब वो वेबसाइट बन जाती है तो फिर उसका मेंटेनेंस का अलग एक्सपेंस होता है। लेकिन इनका थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोविड पीरियड के अंदर इन्होंने इनिशिएट किया, और वहां से मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ। और जब मैंने रिजल्ट देखे, मैंने कहीं पे भी किसी भी टॉक के अंदर, किसी भी टेलीफोनिक टॉक के अंदर कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं फील किया।
जो भी था वो प्रोवोकिंग था, वो पॉजिटिव था, राइट। फिर धीरे धीरे जब वो वेबसाइट बन गई, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बन गई, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, मेरा फेथ बढ़ा। फिर जब उनकी टीम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, फिर उन्होंने मेरा काम देखा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, जब उनके पास में मेरी चीज़ें गई हैं, फोटोग्राफ्स गए हैं, प्रेस कवरेज वगैरह, प्रिंटिंग पब्लिसिटी गई है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक इमेज बना होगा डेफिनेटली। फिर उन्होंने कुछ मुझसे शेयर किया कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, तो बातचीत के अंदर ही थोड़ा मैंने उनको प्रोवोक किया, थोड़ा मैंने पुश किया, थिएटर एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहो तो मैं हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना एक चीज़ की है, तो मेरी तरफ से भी फिर मुझे भी लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे जुड़ना चाहिए। फिर उन्होंने भी कुछ दिन तक, उन्होंने शायद हो सकता है मेरे ऑफर को, मेरी उस बातचीत के बारे डिस्कस किया होगा, चीज़ें शेयर की होगी, अपनी टीम के साथ शेयर की होगी। फिर जब उनकी एक्टिविटीज़ के कुछ मेरे पास में व्हाट्सअप आए, वो मैंने देखे, उस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी था अपनी टीम के साथ में, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद में जब उन्होंने मुझे ऑफर की कि आप थिएटर पढ़ाओगे हमारे बच्चों को, तो मैंने कहा यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, क्योंकि आप जिस तरह से एक निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो, तो मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और डेफिनेटली मैंने इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखा है। शायद मैं मैंने क्या सीखा है वो मैं अभी आपको ना बता पाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन बहुत कुछ सीखा है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ सीखी है ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कैसे हैंडल होती है, कैसे डिज़ाइन होती है। और यहाँ घर बैठे ही मैं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ कनेक्ट हुआ हूँ, आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है सच्ची में। जितना आपने मुझसे सीखा है उतना ही मैंने भी आपसे सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही एक टीचर बन के आपके सामने आया हूँ और मैं ही सब कुछ चीज़ें आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपसे भी मुझे सीखने को मिल रहा है और आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है। मैंने डिफरेंट टैलेंट यहाँ देखे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिफरेंट आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स मैंने देखे हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, किस तरह से चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। ये मेरी स्टडी का पार्ट है और इसी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा रहा हूँ। और मैंने पूरे कमिटमेंट के साथ कोशिश की है कि मैं आपके साथ बना रहा हूँ और आगे भी मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं इसी तरह से आपके साथ आऊँगा। एनीवे, आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास की तरफ आप लोग को फिर जाना है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, हम लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ, जैसे बच्चे कह रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वैसे चीजें ना बच्चों के साथ करते करते आपसे कुछ सुन रहे हैं, बच्चों का इतना अच्छा वो एक्ट करते हैं ना कि उनसे तो सही में डबल कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो इस लेवल पे कितना अच्छा बोल रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा और सारे बच्चे लग रहा है बस अब रो जाएंगे, अब रो जाएंगे। तो बच्चे उदास नहीं होना है किसी को भी, हम ट्राई करेंगे। अगर आप लोगों के अंदर चाह है सीखने की तो हम भी अपनी साइड से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों की क्लास फिर से शुरू कराएं, ठीक है? तो आप परेशान ना हो कोई भी। मैं कहीं भी रहूंगा ना, मैं आपके साथ हमेशा कनेक्ट हूँ, कभी भी आप मुझे बात करें, ठीक है? चलो आज हम इतना करते हैं, सैटरडे को मिलेंगे। हाँ ये सर आप YouTube चैनल अपना भेज देना सर, लिंक उसका। सर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ मैं बच्चों को व्हाट्सएप कर दूंगी। अभी मैं कर देता हूँ क्लास के बाद। ओके चलिए है। आज इतना करते हैं। बेस्ट विशेस थैंक यू सो मच सर। टेक केयर, सेफ। ओके थैंक यू, नमस्ते। फिर मिलेंगे, सैटरडे को मिलेंगे। और सैटरडे को आपको सर्टिफिकेट ये मैम को तय करना है, वो सर्टिफिकेट आपको कैसे देंगे, राइट? वो मेरा पार्ट नहीं है, वो उनका पार्ट है। बाकी ठीक है मैम, आगे थैंक यू सो मच। ख्याल रखो और सैटरडे को मिलते हैं। बाय बाय। जी सर, ओके बाय सर। बाय। थैंक यू बच्चों, आप लोग परेशान नहीं हो, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग फिर से रेगुलर क्लास करें, ठीक है? और मैं सर का YouTube चैनल आप लोगों को व्हाट्सएप कर देती हूँ, अभी सर मुझे कर देंगे तो मैं आपको करती हूँ, ठीक है निशी? परेशान नहीं होना। ओके बाय बाय। नहीं भाई, ऐसे की करके सब रोएंगे। अभी अभी इतनी मुश्किल से तो खुशी को चुप कराया है, उसको खुशी को चुप कराया है। निशी अच्छा कैमरा ऑन करो।
ऐसे तुम रोओगी तो मुझे रोना आ जाएगा, पता है मैं बहुत जल्दी रोती हूँ। मेरे घर में सब कहते हैं कितनी कितनी छोटे दिल की, एकदम एकदम रो जाती है, तो रोना नहीं होता है। ये सब चीजें लाइफ में होती रहती है ना, कभी कुछ आता है कभी कुछ जाता है, तो ऐसे ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी। अभी आप अभी छोटे हो, आप अभी पता है स्कूल से कॉलेज में जाओगे, कॉलेज से फिर आप जॉब में जाओगे, जॉब से फिर दूसरी जॉब, फिर दूसरी तीसरी जॉब, ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे ना। तो ऐसे अगर हम रोएंगे या अगर, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप यही क्लास में पकड़ के बैठे रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। तो ये बदलाव भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं कि यहाँ के बाद हमें फिर दूसरा प्लेटफॉर्म मिलेगा, फिर नए लोग मिलेंगे, फिर नए लोग मिलेंगे, है ना। हाँ, तो वैसे ही अगर कुछ हो रहा है तो मतलब ठीक है, दुख होता है ना, कि कुछ छूट रहा है, लेकिन आप ये सोचो कि वो जो छूट रहा है हमको कितनी सारी चीजें सिखा के जा रहे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्या पता नेक्स्ट आपका इससे भी अच्छा कुछ और हो। तो ये सब चीजें होती है, तो प्लीज रो नहीं, एक अच्छी सी स्माइल करो। निसी वाली स्माइल करो। ये खुशी कहाँ गई हमारी भाई, खुशी अब चुप हो गई ना। तनिष्का, खुशी चुप हो गई ना, खुशी कहाँ गई। ठीक है, सब लोग हंसो। नव्या, नव्या। अरे भैया, सारे बच्चे रुला के मानोगे क्या। अभी रोना नहीं है किसी को, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में सैटरडे मिलते हैं, ठीक है। कल हमारी कौन सी क्लास है, पेंटिंग क्लास है कल, ठीक है। ओके, बाय। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग का इतना सारा प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है।